हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है दरवाजा खोलो। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वे अपना घर एक जगह पर नहीं रख सकते थे या ठिकाना एक जगह नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले लिया। परिवार में उनके वो और सिर्फ उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। वे लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर एक छोटे से इलाके में पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रह रहे थे वहाँ दूसरे घर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि उनको अचानक लगा कि कोई उनका दरवाजा खटखटा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता कि तेज हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए था उस काम के लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे समय कैसे बिताए। फिर उसने सोचा, चलो बाहर जाकर कुछ देखा जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने स्वेटर पहना और बाहर के लिए निकल ली। जैसे ही उसने अपना घर का दरवाजा खोला, वह देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पास पीछे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके से देख रहा है। विनय की पत्नी ने उस बच्चे को अपनी ओर बुलाया, पर वह नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। वो लड़का उसकी पत्नी को घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस लड़के को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने ना तो कुछ बोला और ना कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आखिरी में उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम धीमी आवाज में सूर्या बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका यह व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता। एक दिन रविवार की रात थी। दोनों अपने घर के अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। खराब इतनी थी कि कोई बाहर निकल जाए तो उसकी जान ही निकल जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जानलेवा ठंड में, कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के आगे से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से बाहर की ओर आवाज लगाई और बोला कि कौन है बाहर। कुछ देर तक तो आवाज नहीं आई, पर बाद में धीमी आवाज में आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि यह तो वही लड़का है जो हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां उस औरत की आवाज आई, हेलो। हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर कोई भी आपके घर के बाहर दरवाजा खटखटाए तो आप
घर का दरवाजा मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है और वो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि आप दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब ठंडी हवा और आंधी पड़ती है, वो तब तब घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वह बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उनके जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो सोचने लगे कि जो दरवाजा खटखटा रहा है वो एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वही अगले दिन भागकर उस पड़ोसी के पास गई और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस उनमें एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत तेज बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर बाहर जाकर बाहर के दरवाजा खटखटा रहा था और घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके पड़े हुए थे। अगले दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ या आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर में जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन वो वहाँ महीने तक जब तक रहे उनके साथ 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म होने पर वो वहाँ से चले गए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।